ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 10वां दिन है। आज हम वैशाख महत्तम का 10वां अध्याय श्रवण करेंगे। 9वें अध्याय में हमने महादेव जी व माता सती को किस प्रकार शरीर त्यागना पड़ा और किस प्रकार महादेव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर रखा। आइए आज 10वें अध्याय में आगे की कथा सुनते हैं। इसके पश्चात भगवान शिवजी ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक पुनांग वृक्ष के नीचे वह तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर जन्म लिया। उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय एक तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न किसी देवता, न राक्षस, न नाग, न ही मनुष्य किसी से नहीं मरेगा। न किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु होने का वरदान पा लिया। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, तेरी मृत्यु शिव पुत्र के हाथों से ही होगी। तारकासुर ने सोचा कि जब शिव की पत्नी ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा और फिर मृत्यु कैसे होगी। ऐसा वरदान पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी बना लिया। इसी प्रकार जब सभी देवता दुखी होने लगे, इस भांति जब देवता अत्यंत दुखी हो गए और वे ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा, हे देवताओं, वर देते समय मैंने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों से होगी। अतः सिवाय शिव के पुत्र के उसकी मृत्यु किसी भांति से न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे शिव का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सभी देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद को बुलाया और उनसे कहा, हे नारद जी, आप हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसीलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे शिवजी उन्हें पत्नी रूप में पा सकें और जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वह उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिवजी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव जी पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिवजी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने ही वाला था कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनका मन चंचल होने का क्या कारण है। तब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई कि जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष्य सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर प्रसन्न हो गए।
स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। जगत के हित को सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हो सका, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसीलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव जी ने शिव का बुरा करने से दुख उठाया। भक्तों, आगे की कथा हम 11वें अध्याय में करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों।